इजराइल की तरफ से ईरान पर जो है हमला किया गया है, इसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। अब ताज़ा खबर इसको लेकर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के मौजूदा दौर की समाप्ति का ऐलान किया है। इजराइल ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि ईरान पर जो मौजूदा हमले इजराइल की तरफ से किए गए वो फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, उसका जो दौर है वो फिलहाल यहाँ पर पूरा हो गया है। तो कल देर रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ईरान के आसमान में मिसाइल नजर आए थे जिसको इंटरसेप्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है उसका ये भी यहाँ पर अभी देखना बाकी है। इजराइल ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने अब हालांकि इस हमलों पर ये कहा है कि जो ये दौर था हमलों का ईरान पर, ये यहाँ पर पूरा हो गया है। अब क्या इसके बाद युद्ध और बढ़ेगा, क्या ईरान जो है वो अब जवाबी कार्रवाई करेगा, ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान की तरफ से पहले हमले जो है इजराइल पर किए गए थे, उसके बाद इसको जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल जो है वो बता रहा है। उमा, यहाँ पर इजराइल की तरफ से अब ये कहना कि जो पहला दौर था इसका, ये यहाँ पर पूरा हो गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये एक ही दौर था या इसके बाद और हमले इजराइल करेगा? देखिए, इजराइल की तरफ से ये जानकारी आई थी कि जो हमले के कई वेब होंगे, कई दौर होंगे, और जो अब जानकारी आई उसके मुताबिक 3.5 घंटे के दौरान तकरीबन 3 चरण जो है हमले के वो हुए। और पहले चरण में इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उसको पंगु बनाने की कोशिश की। और उसके बाद जो 2 दौर के हमले हैं वो ईरान के उन सैन्य ठिकानों पर किए गए जहां पर या तो जो मिसाइल्स बनती हैं या जहां पे उनका भंडारण होता है या जहां से वो इजराइल पर लॉन्च किया जाता है, जैसा कि अप्रैल में किया गया था और जैसा कि फिर 1 अक्टूबर को किया गया था, जब 200 से ज्यादा मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए थे इजराइल पर हमले के तौर पर। तो हमले के इस 3 दौर के बाद अब जानकारी इजराइल की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है कि हमलों का जो ये दौर है वो थम गया है। एक अहम बात ये भी है कि हमलों के इस दौर के थमने के बाद भी इजराइल में अभी तक स्टेट ऑफ जो एक अलर्ट है वो जारी नहीं किया गया है, जो कि अमूमन किया जाता है जब इजराइल भी ईरान पर हमले करता है, ताकि जो उसके नागरिक हैं वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, वो बंकरों में चले जाएं, क्योंकि रिटेलिएशन का एक खतरा जो है वो होता है। जी। ईरान की तरफ से बयान ये जरूर आया है कि वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन जैसा कि हमने पैटर्न देखा है कि जब इस तरह का हमला होता है या ईरान का इजराइल पर या इजराइल का ईरान पर, तो लंबा वक्त लिया जाता है और उसके बाद हमला किया जाता है। इस हमले को एक मेजर तरीके का हमला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आशंका थी कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर सकता है, तेल ठिकानों पर, तेल संयंत्रों पर हमला कर सकता है ईरान के, तो उस तरह की बात अभी तक नजर नहीं आई है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और समीक्षा बैठक जो है वो इजराइल में चल रही है कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया ईरान को, इसकी अंतिम तस्वीर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसके जरिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ईरान जो है इंटरसेप्ट करता नजर आ रहा है। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जी। जो ड्रोन है उनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। शुरुआती तौर पर यह भी जानकारी आई कि इजराइल ने जो हमला किया उसमें बैलिस्टिक मिसाइल का तो इस्तेमाल किया ही किया है, 100 से ज्यादा जो लड़ाकू विमान है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी आई, जो कि दर्शकों को हम बताते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे इस पर कुछ नहीं कहा गया। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी है जी। और जो ये सीमाई दूरी है, इसके अलावा अगर तेहरान जैसे शहर पर हमला होता है तो 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी होती है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ही संभव है, या फिर ड्रोन जो है वो ऐसे इलाकों से हमला किया जाए ड्रोन के जरिए जो कि ईरान की सीमा के नजदीक हों। और क्योंकि ड्रोन जो है बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक जो है 2000 या 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार नहीं करते, तो कई तरह की बातें की जा रही कि क्या ड्रोन जो है वो इजराइल से इसको लॉन्च किया गया या फिर किसी और ऐसे ठिकाने का इस्तेमाल किया गया जहां से इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है। तो फाइटर जेट्स के इस्तेमाल की बात तो की जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, कि ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ, जिसमें से अधिकांश ड्रोन को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया और जो धमाकों की आवाज लगातार सुनाई देती रही वो इंटरसेप्टर्स की आवाज थी, जो कि ड्रोन हमले को जो है वो नाकाम कर रहे थे। तो अब एस्केलेशन की जहां तक बात है, तो इजराइल ने अपना 1 अक्टूबर के जो उस पर हमला हुआ था उसकी जवाबी कार्रवाई और साथ ही साथ हमास, हुती या हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जिसको कि वो ईरान का प्रॉक्सी कहता है, तो उसका एक बदला लिया है। अब नजर ईरान पर होगी कि वो किस तरीके से और कब रिटेलिएट करता है। पहले तो आधिकारिक बयान का जी। इंतजार है ईरान की तरफ से, क्योंकि वहां पे अंधेरा था, रात का वक्त था, असेसमेंट पूरी तरह से किया नहीं गया है और जान माल के नुकसान की कोई बड़ी खबर अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए भी वहां से नहीं आई है। लेकिन अगला कुछ घंटा जो है काफी
अहम है। देखना होगा कि किस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आती है कि किन साइट्स को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों की बात इजराइल की तरफ से की गई है, लेकिन आखिरकार वो ठिकाने क्या हैं और किन इलाकों में हैं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया उमा आपका विस्तार से बताने के लिए। तो देखिए ऐसे हालात अब यहाँ पर बने हुए हैं इसराइल और ईरान के बीच में। पर हमला जो है इसराइल की तरफ से किया गया था और अब ये जानकारी जो है वो दी गई है कि जो पहला दौर था हमलों का वो यहाँ पर अब पूरा हो गया है। अब हालांकि ईरान जो है इस पर अब क्या करता है इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ सकता है इन दोनों देशों के बीच, क्योंकि इसराइल जवाबी कार्रवाई इसको बता रहा है, जिस पर काफ़ी वक्त से चर्चा थी कि ईरान के हमले का क्या जवाब इसराइल देता है। तो ये इसराइल का जवाब था, अब क्या ईरान इस पर जवाब देगा, ये यहाँ पर देखना होगा।